गैंग्लिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? बेसल गैंग्लिया आर अ ग्रुप ऑफ द डीप सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, इसमें हमको मेनली जो है न्यूक्लियस के बारे में याद रखना। कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेंस, ग्लोबस पैलिडस, सबथर्मिक न्यूक्लियस और सबस्टेंसिया नाइक्रा। ठीक है, इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और इसमें पूरे न्यूक्लियस कहाँ कहाँ किसकी पोजीशन है, और ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसके कनेक्शन। कनेक्शन भी आपको याद रखना है। कॉर्टेक्स, कॉर्टिको, जैसे कि यहाँ पर देखो कॉर्टेक्स से जो आ रहे हैं स्ट्रेटम तक उनको बोलते हैं कॉर्टिको स्ट्रेटम प्रोजेक्शन, और जो थैलेमस से स्ट्रेटम तक आ रहा है उसको बोलते हैं थैलेमो स्ट्रेट प्रोजेक्शन। ठीक है, और ऐसे ही सारे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो पाथवेज में एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो पहले हम डायरेक्ट की बात करेंगे। डायरेक्ट पाथवे में क्या होगा कि सबसे पहले देखो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। इसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना है कि सिर्फ सब थैलेमिक जो न्यूक्लियस है ना, ये बस क्या होता है एक्साइटेटरी नेचर का होता है, एक्साइटेटरी। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं इनहिबिटरी। क्या होते हैं इनहिबिटरी। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसका वर्ग क्या होगा एक्साइट करना होता है। ठीक, तो अब सबसे पहले देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये क्या काम करेगा? सबसे पहले एक्साइट करेगा किसको? स्ट्रेटम को। अब जब स्ट्रेटम एक्साइट हुआ है तो स्ट्रेटम का क्या काम होता है? इनहिबिट करना। तो ये इसके सामने जो आता है कौन? ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, इसको क्या कर देता है? इनहिबिट। अब ये इनहिबिट हो जाता है तो ये नेक्स्ट वाले को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। अब ये ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा? थैलेमस, थैलेमस की क्या वो नेचर होता है कि जो एक्साइटमेंट करता है। तो जब इसको कोई रोकने वाला नहीं है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? एक्साइटमेंट करेगा। किसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ज़्यादा फिर क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा स्ट्रेटम को। मतलब कि ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, तो ज़्यादा एक्साइटेटरी हो रहा है उसको, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे में क्या होता है? एक्साइटेटरी होता है। लेकिन अब इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट इसको क्या बोल रहे हैं कि अब वो डायरेक्ट जाएगा तो क्या करेगा? एक्साइट करेगा। तो इनडायरेक्ट जाके इनहिबिट करेगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ग्लोबस पैलिडस अलग से आ जाता है। ठीक है, मतलब ये रोल पे आ जाता, उसमें नहीं था, तो इसलिए इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब इसमें इनहिबिटरी क्यों है? क्योंकि देखो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स फिर से क्या करेगा? स्ट्रेटम को क्या करेगा? एक्साइट करेगा। तो स्ट्रेटम क्या करेगा फिर? ग्लोबस को क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। अब जब ग्लोबस को इनहिबिट करेगा तो ये तो रिस्पांस दे ही नहीं पाएगा सब थैलेमिक न्यूक्लियस को। तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस की और हमने क्या नेचर देखे थे कि ये हमेशा एक्साइटमेंट करता है, तो ये फिर ग्लोबस पैलिडस को क्या करेगा? एक्साइटमेंट कर देगा। लेकिन ग्लोबस पैलिडस की फिर क्या प्रकृति होती है कि ये इनहिबिट करने का होता है, तो ये थैलेमस को इनहिबिट कर देगा। तो थैलेमस कॉर्टेक्स के पास है जो एक्सटेटरी नेचर पहुंचा ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको किसने रोक दिया? ग्लोबस पैलिडस इंटरनस ने। तो इनहिबिट हो गया ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक एक्सटेटरी कनेक्शन आ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो इनहिबिट हो जाता है। किस पाथवे में होता है? इनडायरेक्ट पाथवे में होता है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कनेक्शन में जो रोल में आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो कौन आ रहा है? अच्छा, मेन प्रिंसिपल इसमें कौन होता है बेसल गैंग्लिया का? ग्लोबस पैलिडस इंटरनस होता है ना, जो दोनों पे आ रहा है, और इसी के कारण जो है थैलेमस एक्साइट हो रहा है या इनहिबिट हो रहा, और उसके अनुसार भी कॉर्टिकल को वो रिस्पॉन्स करता, उस टाइप से ही उसको हम एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी कहते हैं। तो ये था इसका। ठीक, नेक्स्ट क्या है? फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया टोटल इंपॉर्टेंट जो मेनली है 7 है, इसके अलावा भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें ये मेनली दिए हुए। इसके अलावा एडिशनल स्कोरिंग पॉइंट करना अगर एग्जाम पे, तो हमको इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट लिख के आना पड़ेगा। तो पार्किंसन डिसीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हंटिंगटन डिसीज़ और बेलिसम एथेटोसिस और कुरेरा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट हैं इस टॉपिक के। तो इस वीडियो को हमने कम टाइम पे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, जो एग्ज़ाम टाइम पे आपको याद रहे। ज़्यादा लंबे लेक्चर्स पे क्या होता है कि रिवाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। थैंक यू।